तक रिमेंबर रहे। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके डिग्री के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग। तो पहले नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग समझते हैं क्योंकि आपने इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म, अब जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म हो, जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म हो। जैसे कि मैंने ले लिया 2x, और आप एग्जाम्पल ले सकते हो 3y, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब इसमें कितने टर्म हैं, 1, ठीक है, सिंगल टर्म है, यहाँ पे कॉमा लगा है। सो ये क्या हो गया, जिसमें कितने टर्म हो, 1 टर्म हो, उसे कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। तो आप शॉर्टकट में कह सकते हो T1, टर्म 1, जिसमें टर्म एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। अब दूसरा है जिसमें 2 टर्म आते हैं, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म आ जाए। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 4। अब इसमें कितने टर्म हो गए, 1, 2, तो 2 टर्म हो गए। अब यहाँ पे y भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बायनोमियल। तो यहाँ पे आप T2 लिख सकते हो शॉर्टकट में समझने के लिए, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल को भी आप राइट कर सकते हो अपने आप से। थर्ड देखिए, जिस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो, 3 टर्म हो, उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x + 3y - 1। अब इसमें कितने टर्म हो गए, 1, 2, 3, आपको दिख रहे हैं ना, सिंगल टर्म, डबल टर्म, ट्रिपल टर्म। जिसमें 3 टर्म आ जाए उसे ट्राइनोमियल, आप शॉर्टकट में T3 बोल सकते हो ना, ट्राइनोमियल। अब जिस एक्सप्रेशन में 4 टर्म आ जाते हैं उसे कह रहे हम पॉलिनोमियल। और सिंपल सी बात है, अभी पहले एग्जाम्पल मैं लिख के बताता हूँ आपको। 2z + 3m - 2y, इसे इरेज करूँ, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ 4 टर्म + 1। अब इसमें कितने टर्म हो गए, 1, 2, 3, 4। तो इसमें 4 टर्म आते हैं। जैसे ही 4 टर्म आ गया इसे कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, 4 टर्म का पॉलिनोमियल है। सो आप यहाँ पे इजीली कह सकते हो, यहीं पे जब भी 2 से ज़्यादा टर्म आ रहे हैं, यानी कि 3 टर्म आ रहा है, उसको भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो 1 वर्ड में, इज विच एक्सप्रेशन हैव 2 or more टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके, सो ये बेसिकली आपको लर्न हो इसलिए मैंने बता दिया। अब डिग्री बेसिस क्या है, हमें क्लास 9 में ये पढ़ना है ना, डिग्री बेसिस थोड़ा सा हाई क्लास है आपका, इसलिए वो तो आप छोटे क्लासों में पढ़े थे, लेकिन उसको भी रिमेंबर रखना है माइंड में। सो डिग्री के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, मैं एग्जाम्पल भी लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिखाया आपको। कह रहे जिसके पास डिग्री 0, जिस पॉलिनोमियल के पास डिग्री ही नहीं है, यानी कि उसकी डिग्री क्या है, 0। अब डिग्री किसकी 0 होती है, कांस्टेंट की। जैसे कि कोई एक अरिथमेटिक नंबर ले लेते हैं 2, अब इसकी डिग्री क्या है, 0 है। कोई और एग्जाम्पल ले लो 1, 3। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए जिसकी डिग्री क्या है, 0 है, जिसे कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कैसे पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, जिनकी पावर क्या है, 0 है। अब दूसरा है, ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, वह क्या हो गया, लीनियर होगा। अब यहाँ पे देखो जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं सबकी पावर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, 1, 1। तो मैं यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 9m। अब क्या हो गया, यहाँ पे 9 कांस्टेंट हो गया और m क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब ये एक अरिथमेटिक का नंबर हो गया और ये एक लेटरल नंबर यानी कि अलजेब्राइक नंबर हो गया, जिसे कहते हैं अलजेब्राइक नंबर, ठीक है। लेटरल नंबर भी कह सकते हो। जैसे ही इनको एक मल्टीप्लाई के साथ हम करते हैं तो ये अटैच होके क्या आ जाता है, 9m। 9 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9m। इसे कहेंगे क्या, मल्टीप्लिकेंट, इसे कहेंगे मल्टीप्लायर। जैसे ही मल्टीप्लाई होके आएगा इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट बोलते हैं अरिथमेटिक में, बट अलजेब्रा में इसे क्या बोलते हैं हम, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
टर्म बोलते हैं। आप यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे जैसे ही टर्म हो जाएगा तो 9m, इसे हम कॉफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? कॉफिशिएंट। और इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसे टेक्निकली इजली आप पढ़िए इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या? 9m। अब जो भी मैंने लिखा 9m, तो m की पावर कितनी है? 1। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है, अब मैंने लिया v फॉर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल लेते हैं l, अब इसकी पावर क्या है? 1। अगर कोई एक अर्थमेटिक का नंबर ले ले 2, तो इसकी पावर क्या है? 0। इस चैप्टर में यही हमें पढ़ना है। ठीक है, डिग्री अगर 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री क्या है? 1 है तो वो लीनियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एक ही लिखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस लगाइए और कुछ भी एग्जाम्पल लिख दीजिए x। ठीक है, अब यहाँ m की भी पावर कितनी है? 1 है, और x की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पावर देखना है, तो डिग्री का मतलब मैंने बताया था एक्सपोनेंट। ठीक है, डिग्री 1 है तो वो क्या है? लीनियर है। क्या आप ऐसे और एग्जाम्पल माइंड में सोच सकते हो? चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, 6y। अब ये क्या है? इसकी पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर हो गया। अगर हम यहाँ पे माइनस के साथ कोई एक टर्म और अटैच कर दूँ, 2m, ठीक है, तो इसकी भी पावर m है, यानी कि क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 1 है। ओके, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को राइट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शॉर्टकट कट करके भेजूंगा। ओके, आप इजीली उसे देख सकते हो, और अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे नोट बना लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए आपको, ताकि रिमेंबर रहे। दूसरा है जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो? स्क्वायर, यानी कि पावर क्या हो? 2 हो। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे राइट करते हैं बाहर, 2x स्क्वायर प्लस 3, आप y भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, सो ये कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, 3n स्क्वायर प्लस 2m। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक। यहाँ पे पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। आप सिंपल है, अगर एक ही लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो 11y स्क्वायर। ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक है, बट कितने टर्म है? एक टर्म है ना, सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये लीनियर पॉलिनोमियल है बट क्या है? बायनोमियल है ना, बायनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि इसमें जिसमें 2 टर्म है तो 2 टर्म का पॉलिनोमियल तो है बट लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1 है। ये भी 2 टर्म का पॉलिनोमियल है बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे मुझे बोलना है, इसका और इसका मिक्सअप करके आप समझिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। दूसरा एग्जाम्पल, जिसकी पावर 3 हो, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की पावर कितनी हो? 3 हो, तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं 2x की पावर 3 प्लस m माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहे? स्क्वायर, और यहाँ पे कोई एक और लिख देते हैं 2x, सॉरी हाँ लिख सकते हो 2x। ठीक है, अब क्या रहे हैं यहाँ पे देखो, इसकी पावर कितनी है? 3। कितने टर्म है? 3। तो 3 टर्म का पॉलिनोमियल तो है बट इसकी पावर क्या है, यानी कि इसकी डिग्री क्या है? 3 है। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो वो कैसा होगा? क्यूबिक होगा, यानी कि इसे हम कहते हैं, अभी अभी आपने बोला है क्वाड्रेटिक, इसे बोलेंगे क्यूबिक। और जिसकी पावर 1 हो उसे बोलेंगे लीनियर, और जिसकी पावर 0 हो पॉलिनोमियल की उसे कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, सो 3 तक हम पहुंच चुके हैं। सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो 4x क्यूब, ये भी एक
क्यूबिक पॉलिनोमियल है लेकिन सिंगल टर्म का है। आप इसे डबल टर्म भी बना सकते हो, 2m लिख दो, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, 2 टर्म का पॉलिनोमियल तो है बट इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो इसे हम कहेंगे क्यूबिक। बस क्लास 9th में आपको क्यूबिक तक ही पढ़ना है, बाकी 11th और 12th क्लास में आप पावर 4 पावर 5 तक पढ़ेंगे। अगर पावर 4 है तो उसे बोलते हैं क्वार्टिक, और अगर पावर 5 है तो उसे बोलेंगे क्वांटिक, यानी कि जिस